हाय व्यूअर्स, इंटरनेट के इस लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाने के लिए हमें किन वेब ब्राउजर्स की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आपको एक ब्राउजर विंडो चाहिए और वो आपके कंप्यूटर पे बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के रूप में हो सकती है। यह आइकॉन यह एक वेब ब्राउजर है। दूसरे ब्राउजर के रूप में आप मोजिला फायरफॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरे वेब ब्राउजर के रूप में आप गूगल क्रोम को यूज कर सकते हैं। इनके अलावा और भी वेब ब्राउजर्स हैं जिनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चला सकते हैं। हम इन तीनों का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा वेब ब्राउजर की अगर हिस्ट्री पे नजर डालें तो हमें यह मिलेगा कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है, फर्स्ट टाइम पे जो 1991 में जो वेब ब्राउजर लॉन्च किया गया वो था वर्ल्ड वाइड वेब, जो फरवरी 26, 1991 को लॉन्च किया गया था। इसके बाद वेब ब्राउजर्स को इम्प्रूव किया गया और मोज़ेक ने अप्रैल 22, 1993 में मोज़ेक को लॉन्च किया। इसके बाद जो ब्राउजर आया वो नेटस्केप नेविगेटर था और नेटस्केप कम्युनिकेटर था, जो 1994 में लॉन्च किया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने अगस्त 16, 1995 को लॉन्च किया। और यह जो ब्राउजर आप देख पा रहे हैं, यह ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ओपेरा 1996 में लॉन्च किया गया। इस ओपेरा के माध्यम से भी आप अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट को चला सकते हैं। मोजिला नेविगेटर 2002 को लॉन्च किया गया एंड सफारी 2003 को लॉन्च किया गया। मोजिला फायरफॉक्स, जिसको नवंबर 9, 2004 को लॉन्च किया गया, यह आइकॉन मोजिला फायरफॉक्स का है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट को चला सकते हैं। एंड गूगल क्रोम, जो सितंबर 2, 2008 को लॉन्च किया गया, जिसका आइकॉन इस तरह का दिखाई देगा आपको अपने कंप्यूटर पे, यदि आपने इन ब्राउजर्स को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया है तो। आपने देखा कि आपको यदि इंटरनेट अपने कंप्यूटर पे चलाना हो तो आप इनमें से कोई भी ब्राउजर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चला सकते हैं। वैसे तो यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल मिलता है। गति को फास्ट करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में मोजिला फायरफॉक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं या ओपेरा को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तेज गति से काम करने वाले ब्राउजर्स हैं। इस शॉर्ट हिस्ट्री के बाद अब हम आते हैं कि इनको कैसे ओपन किया जाए और ओपन करने के बाद इंटरनेट को कैसे चलाया जाए। सबसे पहले इस इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक किया जाए। जैसे यह क्लिक हुआ तो हमारे सामने एक ब्राउजर विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर की लॉन्च हो गई है। इसके कुछ एलिमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी इसने एक google.co.in नाम का पेज हमारे सामने ओपन किया हुआ है। तो व्यूअर्स, सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना होता है इस पोर्शन पे, जो कि एक एड्रेस बार होता है। इंटरनेट को चलाने के लिए इसमें हमें वो एड्रेस टाइप करना होता है जिसके माध्यम से या जिसके पेज को हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक यही काम हम करते हैं कुछ मल्टीपल ब्राउजर को ओपन करके। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो मोजिला फायरफॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गूगल क्रोम हमारे डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा। इन विंडो की हम स्नैपिंग करते हैं ताकि एक एक करके हम इनको देख सकें। अभी आप के सामने ये मोजिला फायरफॉक्स है और यह गूगल क्रोम का पेज है और यह इंटरनेट एक्सप्लोरर का पेज है। हम देख पा रहे हैं कि तीनों ही वेब ब्राउजर कुछ न कुछ डिफॉल्ट पेज के साथ में खुद को डिस्प्ले किए हैं। इसके बाद जरूरी होता है सबका एड्रेस बार। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये एड्रेस बार है जहाँ पे हम अपना एड्रेस टाइप करेंगे जिस वेबसाइट को हम ओपन करना चाहते हैं।
या जिस पेज को हम ओपन करना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमें एक एड्रेस बार मिला हुआ है, जहाँ पे हमें अपना वेबसाइट का एड्रेस टाइप करना होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी हमें एक वेब एड्रेस मिला हुआ है, जहाँ पे हम अपने एड्रेस को टाइप करेंगे, ताकि जिस पर्टिकुलर वेबसाइट को हम खोलना चाहते हैं उसे हम ओपन कर पाए। इन तीनों पर हम एक एक प्रैक्टिकल करके देखें। इन तीनों पे एक एक अलग अलग वेबसाइट को ओपन करके देखा जाए। इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। अभी जो पेज हमारे सामने या जो ब्राउजर विंडो हमारे सामने ओपन है वो है मोजिला फायरफॉक्स का। यहाँ पे एड्रेस बार पे हम क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे किसी भी वेबसाइट का नाम, www.google.com। इंटर करने के बाद यह हमें गूगल के पेज तक लेके गया। यदि इस google.com को हम अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करना चाहते हैं, जैसा कि पहले से ही ओपन है, तो हमें यहाँ पे एड्रेस टाइप करना होगा। एड्रेस बार पे www.google.com, इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो यह गूगल का पेज हमारे सामने लॉन्च करेगा। ठीक इसी तरह का वर्क हम गूगल क्रोम पे करेंगे। इस एड्रेस बार पे टाइप करेंगे www.google.com और यह गूगल का पेज हमारे सामने लॉन्च किया। तो व्यूअर्स, आप देख पा रहे हैं कि ब्राउजर कोई भी हो, उसका काम है पर्टिकुलर वेब एड्रेस तक आपको पहुंचाना, उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक आपको पहुंचाना। यह गूगल एक ऐसी साइट है जिसके माध्यम से हम किसी भी तरह के वेब डायरेक्टरी को सर्च कर सकते हैं या इमेज को सर्च कर सकते हैं। जैसे हम सर्च करना चाहते हैं कि इंटरनेट हिस्ट्री, तो यह क्या कर रहा है कि कुछ ऑटोमेटिक अपने तरफ से कीवर्ड्स को ऐड कर रहा है। जैसे हमने टाइप किया इंटरनेट हिस्ट्री, जिसे हम सर्च करना चाहते हैं इस गूगल पे, तो इसने ऑटोमेटिक इन इंडिया पीपीटी इन हिंदी ओपन कर दिया। जैसे हम इंटर बटन को प्रेस करेंगे, यह कुछ लिस्ट हमारे सामने ओपन कर रहा है। हमने इंटरनेट हिस्ट्री इस सर्च बॉक्स में टाइप किया, यह एक सर्च बॉक्स है, इसमें हमने एक कीवर्ड डाला इंटरनेट हिस्ट्री, तो उसके बदले में यह हमें हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ लिंक दिखा रहा है। यदि हम गौर करेंगे तो यहाँ पे हम अपने ध्यान को लगाएं, जहां पे लिखा है अबाउट, ये नंबर ऑफ पेजेस है, नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैं, जो 0.20 सेकेंड्स में हमें मिले हुए हैं। यानी यह गूगल सर्च इंजन इतना फास्ट है कि एक इंटरनेट हिस्ट्री किन किन पेजेस पे मिलेगा उसको मात्र 0.20 सेकेंड्स में इतने पेजेस का रिजल्ट हमारे सामने ओपन कर दिया है, जो संख्या काफी ज्यादा है, 1320 000 एंड 000। ये नंबर ऑफ पेजेस हैं और ये कुछ पेजेस के लिंक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ और भी पेजेस दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यह दूसरे पेज पे चला जाएगा और दूसरे तरह का रिजल्ट को शो करेगा। 3 पे क्लिक करेंगे तो अलग तरह के रिजल्ट को शो करेगा और जैसे हम 10 पे क्लिक करेंगे तो यह अलग तरह के रिजल्ट को शो करेगा। इन सारे पेजेस पे मात्र एक ही रिजल्ट होगा, वो है इंटरनेट हिस्ट्री। इसके अलावा देखें यहाँ पे 11 12 13 14 ये ऑटोमेटिक अपने आप ऐड हो गया। यानी हम लास्ट पेज पे क्लिक करते जाएंगे और नंबर ऑफ पेजेस हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि अभी हमारे पास अभी हमने पेज 18 आप अबाउट, इतने पेजेस में से मात्र हमने 18 पेजेस को ओपन किया हुआ है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो कि टोटल इतने पेजेस हैं जो 0.23 सेकेंड्स में मिले हैं। इनमें से 18 पेज को ओपन कर लिया गया है या देख लिया गया है। अभी इतने रिजल्ट्स बाकी है, इसमें से माइनस करेंगे 18 को तो जो रिजल्ट बचेंगे उतने अभी माइनस है, उतने हमें अभी देखने हैं। अब हमें लगता है कि हमें पार्टिकुलर रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा
इस साइट पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यह एक लिंक है, क्लिक करते ही यह अबाउट द इंटरनेट हिस्ट्री हमें कुछ दिखाएगा। तो कुछ लिंक पे हमने क्लिक किया तो कुछ अदर लिंक हमें यहाँ पे मिलना शुरू हो गए। इस तरीके से पार्टिकुलर रिजल्ट तक हमें पहुंचना होता है सर्च करने के बाद। ये बटन है बैक का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम बैक चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ हम अलग तरह का रिजल्ट देते हैं, जैसे हमें कोई इमेज सर्च करनी है, हमने यहाँ पे लिखा इंडिया, हमें इंडिया का रिजल्ट सर्च करना है, तो हमने इंटर बटन को प्रेस किया, हमने कीवर्ड रखा है इंडिया, ये हमारा कीवर्ड है जो हमने सर्च बॉक्स में टाइप किया हुआ है। हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये हमारा सर्च बॉक्स है और हमने यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया हुआ है इंडिया, तो इंडिया के रेफरेंस में या इतने लिंक्स या रिजल्ट हमें शो कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी नंबर ऑफ पेजेस हमें शो किया जा रहा है। अभी पहला पेज हमारे सामने ओपन है, इसके बाद मल्टीपल पेजेस हैं। जैसे हम 10 पे क्लिक करेंगे तो आगे और भी पेजेस दिखाई देंगे। कितने टोटल पेजेस हैं तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि मात्र 0.27 सेकेंड्स के अंदर ये इतने पेजेस का रिजल्ट हमारे सामने ओपन किया हुआ है, जो संख्या बहुत बड़ी है। अब इससे रिलेटिव अभी जो हम देख पा रहे हैं वो केवल वेब है, वेब का लिंक दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि इंडिया से रिलेटेड हमें कुछ इमेज दिखाई दे, तो इस इमेज बटन पे हमें क्लिक करना होगा। मैप के लिए मैप बटन पे क्लिक करना होगा और न्यूज के लिए न्यूज बटन पे क्लिक करना होगा। और यहाँ क्लिक करेंगे तो और भी हमें मोर ऑप्शंस मिलेंगे। हम यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं तो इंडिया से रिलेटिव हमें बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। इस तरीके से सर्च इंजन के द्वारा हमें सर्च करना होता है। जो पार्टिकुलर थिंग, जो पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर चीज हमें चाहिए वो कीवर्ड यहाँ पे हम टाइप करते हैं और वेब पे क्लिक करेंगे तो उसका वेब एड्रेस दिखाएगा, इमेज पे क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित इमेज दिखाई देगा, मैप पे क्लिक करेंगे तो वह मैप हमें दिखाएगा। ये हमारे सामने इंडिया का मैप ओपन हो गया। हम बैक चलते हैं इस बटन पे क्लिक करके। अगर हम ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो यह इंडिया के ऊपर जो ब्लॉग्स लिखे गए हैं उन ब्लॉग्स के बारे में हमें शो करेगा। ये ब्लॉग्स हमारे सामने आ गए। जैसे यहाँ पे एक लिंक हमें दिखा रहा है india.com, प्राउड टू बी इंडिया, गेट फ्री ईमेल, लेटेस्ट इंडिया न्यूज। इसका वेब एड्रेस है www.india.com। इसे हम डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं www.india.com। इसको हम इंटर बटन पे प्रेस करेंगे और हमारे सामने india.com नाम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए हमारे पास ऑलरेडी गूगल ने सर्च करके लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो भी वह हमें एड्रेस मिल जाएगा। और भी बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, जबकि अभी हम पहले पेज पे हैं। इस तरीके से देखा हमने कि इस गूगल के माध्यम से एनीथिंग व्हाट इज रनिंग आवर माइंड, जो कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा है उसे हम सर्च कर सकते हैं। अबाउट इंटरनेट के फर्स्ट लेसन में इतना। आगे के लेसन में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट पे एक एड्रेस कैसे प्राप्त किया जाए, जीमेल एड्रेस कैसे बनाया जाए। थैंक यू।